नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने तटीय इलाकों में भी हड़कंप मचा दिया। सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन राहत कार्यों का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। गाजीपुर में गंगा उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई को गंगा का जलस्तर 63 मीटर से अधिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि खतरे का निशान सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर है। गंगा में आई इस बाढ़ से तटवर्ती इलाकों के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ में फैली फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। किसानों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई है। खासकर हरी सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का कहर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा, पशुपालकों पर भी संकट गहराया है। मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई गांवों की सड़कें अब पानी में तब्दील हो चुकी हैं। ग्रामीणों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या ऊंचे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। करीब आधा दर्जन गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल रहा। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 160 बाढ़ चौकियां और 44 शेल्टर होम जिले में तैयार किए हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि राहत और बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हाँ, प्रत्येक जो हमारी 5 तहसीलें जो प्रभावित होती है बाढ़ से, उसमें वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार निकल करके भ्रमण कर रहे हैं तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की क्या स्थिति है। हमारी जो चौकियाँ हैं वो स्थापित हो गई हैं और शरणालय जो है हमारे बना दिए गए हैं। उसमें सारी व्यवस्थाएं करके रखे हैं कि जैसे अगर कहीं पर विस्थापन करना होता है तो विस्थापन करेंगे। हमारे राहत किट के टेंडर हो चुका है, जो अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम वितरण भी कराएंगे। सर, जनपद में कोई इस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया जिससे लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग संपर्क कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ आपदा कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वो हमेशा रहता है, 24 घंटे वहाँ कर्मचारी बैठे रहते हैं। कोई भी आपदा की सूचना आती है या कोई इमरजेंसी सूचना आती है तो उसको हम लोगों को सूचना देते हैं। प्रशासनिक अमला तैनात है, बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। अगले कुछ और दिनों की बारिश हालात को और अधिक संवेदनशील बना सकती है। बाढ़ की इस मार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सिर्फ तैयारी के दावे काफी नहीं होते। जरूरत है जमीनी स्तर पर तेज और प्रभावी कार्यवाही की। तो देखा आपने कि गाजीपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है। अब देखना होगा कि राहत और बचाव के दावों पर अमल कितनी तेजी से होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।